हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो पाँचों प्रैक्टिस सेट देख लेना। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ये NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा 9% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। अरविंद द्वारा 9% पर लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन से ये सवाल होगा। देखो कैसे। तो सबसे पहले देखो कि एक 9% की रेट पे है और दूसरा कितना है 19% की, और ऑल ओवर कितने पे लाभ कितना 15%, ऑल ओवर 15%। चलो इनका निकालो रेशियो, ठीक है। 15 में 19 में बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 15 में 9 जाएगा 6 आ जाएगा। इनका रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा 2:3। 2:3 दोनों मिलकर कितना होगा 2 + 3 5। 5 की वैल्यू दी गई है 650 किलो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0, ये 130 आ गई। निकालना कितना है 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा। 9% ये है, 9% पे का रेशियो कितना है 2। 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू 260। 260 आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि A/B बराबर ये है और C/D बराबर और E/F बराबर, सबके रेशियो 2:3 के बराबर है, तो इनका मान निकालना है। तो देखो सबकी जगह देखो यहाँ पर ACE की जगह पर 2 रखना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में P + Q + R, ये बचेगा रेशियो। अब इसमें देखो क्या है B, D और F। देखो B, D और F का रेशियो कितना 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा सबसे, तो यहाँ भी बचेगा P + Q + R। तो ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 2:3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विशाल एक आयताकार कमरे के फर्श को 3 मीटर और 4 मीटर लंबे वर्गाकार टाइलों द्वारा ढकना चाहता है। यानी फर्श है 3 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल आ गया ये 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि जो टाइल है, टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल है, टाइल की भुजा 0.5 मीटर है, ठीक है। तो भुजा इसका एरिया कितना हो जाएगा, टाइल का एरिया, भुजा अगर ये है तो एरिया इसका स्क्वायर करोगे तो 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.25। ये एक टाइल का, ये टोटल कमरे का है, तो इससे इसको भाग करेंगे तो 0.25 से भाग करेंगे मीटर स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर 0 जाएगा 2 0, तो 25 चौको 100, 12 चौको 48, तो 48 टाइलों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 80 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप C 120 मिनट में खाली कर सकता है। चलो 3 पाइप हैं, एक A है, एक B है, एक C पाइप है जो खाली कर रहा है, ठीक है। A 60 मिनट में और B 80 मिनट में और C 120 मिनट में, 120 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 240। 60 से कटेंगे 4 बार, ये एफिशिएंसी उसकी, ये 3 बार और ये 2 बार, ये माइनस में, ठीक है।
तो एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो टैंक की क्षमता है 240 लीटर। और इफ़िशियंसी देखो 4 और 3 7, 7 तो भर रहे हैं लेकिन 2 खाली कर रहे हैं, तो भर कितना रहा 5। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 से 0 कटेगा 2 बार, 24 दूनी 48, यानी कि 48 मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 लीटर दूध को 40 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, तो दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर क्या है। दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर निकालना है। देखो सबसे पहले देखो टोटल मिल्क और वाटर का टोटल कितना है, टोटल है 140 लीटर। मिक्स करोगे दोनों को तो 140 लीटर, लेकिन कह रहा है दूध कितना है 100 लीटर। अब देखो 140 ये टोटल है और दूध 100 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा कटने पे 5:7। 5:7। या दोनों का अंतर निकालना है। तो देखो अंतर निकालो, ये तो टोटल है, दूध का अंतर रखना है इन दोनों का। चलो ये देखो ये काटो इसको, 140 तो टोटल आ गया था, ठीक है। 60 100 और 40 के बीच का अंतर कितना है दोनों का, 60 लीटर का अंतर पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3, 2 से ये 7, 3/7 ये आएगा अंतर ऑप्शन में, 3/7 ये, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, ठीक है, और एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है। यानी कि ट्रेन इस तरफ से आ रही है, व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है। ट्रेन कितने 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई 390 मीटर है, ठीक है। तो 390 मीटर लंबाई है ट्रेन की, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये है, ठीक है, और समय बराबर अगर टाइम निकालना है, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड देखो जब भी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 48 और 6 कितनी हो गई 54। अब ऊपर मीटर में ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा, 18 नीचे जाएगा, 18 से 3 बार, ठीक है। अब ये काटो, 339 कट जाएगा 13 बार 0, और 5 से ये कट जाएगा कितना 26, 26 पंचे 130, 26 सेकेंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, ये 120 है, ये 210 है, ये 330 है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 20 देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। इसके कितने आ जाएंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये आया। इसके फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ये फैक्टर, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि गुणनखंडों के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग निकालना है। तो सबसे पहले वो वर्ग रखना है, जैसे दो अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 तीनों में है तो रख लिया हमने, 3 भी तीनों में है 3 को रख लिया, 5 भी तीनों में 5 भी रख लिया। अब नहीं है कोई भी तीनों में, तो इनका स्क्वायर, इनका सम निकालो, सवाल ये पूछ रहा है। तो देखो इनका स्क्वायर का निकालोगे 4, 9 और 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 38। हाँ 38, तो 38 आंसर आएगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी ने कुछ खिलौने 90 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचे और 20% का लाभ अर्जित किया। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताओ
अगर वो 90 रुपये का बेच रहा है, अगर SP 90 का है तो CP निकालो पहले इसकी। तो 90 का बेच रहा है, फ़ायदा 120% का हो रहा है, तो 120 इंटू 100, यहाँ से ये क्रय मूल्य निकल आया। क्रय मूल्य निकालो इसका पहले सॉल्व करके। 0 से 0, 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, 4 से ये 25, 25 दिया ये 75, यानी CP 75 आ गई। अब कह रहा है कि 40% के लाभ अर्जित करने के लिए तो कितने में बेचाएगा, यानी कि SP2 निकालना है। तो 75 की चीज़ है, 40% का लाभ अर्जित करना है, तो 140/100 काटो। 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, 4 से ये 35 बार, 35 दिया 105, 105 आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राम ने दो पासे एक साथ फेंके। ठीक है, पासे की संख्याओं का योग 10 से अधिक होने और पासे की संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता का अनुपात क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो 2 पासे हैं, 2 पासे को फेंका जाता है, तो दोनों में क्या कह रहा है कि सम 10 से अधिक होना चाहिए। तो 10 से अधिक होने के लिए सबसे पहले 10 से अधिक, ठीक है, अगर एक में 5 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरे पासे में 6 आ रहा है, ठीक है, और अगर दूसरे पासे में 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, और एक पासा फेंका हमने एक बार और, तो अगर 6 दोनों में आ रहा है, तो देखो यहाँ 6 5 11। हाँ, तो देखो ये सवाल कैंसिल हो गया। फिर से देखते हैं इसको कि 2 पासे फेंके गए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो पासे की संख्याओं का योग 10 से अधिक। 10 से अधिक देखो तभी आ सकता है जब पहले अगर 5 आया है और दूसरे में 6 आया है, तो 10 से अधिक ही हो गया। अगर पहले पासे में 6 आ गया अंक और दूसरे में 5 आ गया, तब भी 10 से अधिक। या पहले में 6 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, तो ये अधिक। और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा, 7 पासे में होता नहीं, 6 तंग अंक होते हैं, ठीक है। तो बस हमारे पास पॉसिबिलिटी है 3, यानी कि प्रायिकता है 3, और कह रहा है कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होने। देखो इनका योग 11 हो रहा है, इसका भी योग 11 हो रहा है, इसका 12, तो 3 से विभाज्य होने की, 3 से विभाज्य तो सिर्फ एक ही हो रहा है, तो 1, तो 1:3 ऑप्शन में है नहीं है, तो 1:3 आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई, यानी त्रिज्या ऊंचाई होता है L की वैल्यू 35 दिया गया है, और दोनों वृत्तों के भागों में, देखो छिन्नक ऐसे बनता है ये इस तरीके से, ठीक है, बाल्टी नुमा आकृति होती है, फ्रस्टम जिसे बोलते हैं। वृत्ताकार भागों की त्रिज्या 42 और 26 है। ऊपर है 26 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, और इसको R1 मान लो, ये कैपिटल R मान लो, स्मॉल r कैपिटल, इसकी 42 है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R प्लस R, यानी कि स्मॉल r और L। अब देखो यहाँ पे सवाल में पाई है ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो देखो 7 का मल्टीपल ही आंसर आएगा आपके पास। 7 का मल्टीपल चेक कर लो जो होगा। देखो इसमें देखते हैं, 6 5 11, 7 6 13 नहीं होगा, 4 8 7 15 हो सकता है, 8 9 8 15 नहीं होगा, 9 6 15 और ये 9 और 7 17 नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही मिला है, आप इसको सॉल्व करके बताना आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर, यदि विकर्ण में से एक 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसका एरिया होता है क्षेत्रफल निकालने के 1/2 D1 D2 बराबर एरिया, क्षेत्रफल कितना दिया गया, या एरिया भी लिख दो, एरिया 1/2 D1 कितना है 6, D2 मान लो निकालना है, दूसरी भुजा निकालनी है, एरिया कितना है 21, तो काटो 2 से ये 3 बार, 3 से ये 7 बार, यानी कि D2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास
7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल में दिया गया है कि x प्लस वाई ये है, x माइनस वाई है, तो यहाँ पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 2x बराबर वाई कैंसिल आ जाएगा 18, तो यहाँ से x बराबर 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 9 है तो y 1 ही होगी, तभी 10 होगा। अगर ये 9 है तभी 1 घटाएंगे तभी 8 आएगा। सेटिस्फाई। 9 का 81 होता है और 1 का स्क्वायर 1 भी हो रहेगा, तो 81 आंसर। ऑप्शन ये 1 है, ये 7 लिखा 1 है ऑप्शन, 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार ली गई हैं कि जिसमें पहली संख्या के दोगुने और दूसरी संख्या के दोगुने का योग इतना है। यानी दो संख्याएं हैं x और y हैं। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या के दोगुने और दूसरी संख्या के तिगुने का योग 39 है। ठीक, कह रहा है पहली संख्या के तिगुने यानी पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने यानी 2y बराबर 36 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या निकालना है, तो इसमें 3 का मल्टीपल, इसमें 2 का मल्टीपल, जिससे सेटिस्फाई हो जाए। और तो इसमें 3 और इधर 2 और माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 तिरका 9 हो जाएगा, यहाँ 4 तो 5y बचेगा माइनस करके। 39 दिया, 39 90 108 और 36 दूनी 72, 28 और 8 36 आ गया, रुकना 6 और 3 36। हाँ, y बराबर 36 आया, 36/5। कुछ गलत हो रहा है क्या? 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ पर 36 ही है ना, 36 39, ये गलत कर दिया। 9 3 27, ये गलत है। यहाँ पे आएगा 7 2 9 3 3 9 2 11 117। 117 में घटाओगे तो कितना आया? 5 4 45, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। 5 से भाग करेंगे। y अगर 9 है तो समीकरण हमारे पास ये था 2x प्लस 3y बराबर 39। रखो y की जगह 9, 9 3 27, 2x बराबर 27, 39 माइनस 27 तो 2 और 1 12, तो x बराबर आ जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगी 6। 6 छोटा है तो 9 आंसर है, बड़ी संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं? इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो ये तो आसान है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखो। 15 में कह रहा है cot a बराबर दिया है 4/3 दिया है। तो इसको ऐसा करो, ये लिखा है 5 sin a माइनस 3 cos a बटे में लिखा है 5 sin a प्लस 3 cos a, ये लिखा है। ठीक है, तो देखो कॉट की वैल्यू दी गई है तुम्हारे पास, तो क्यों ना हम इस पर कॉट बना लें। कॉट बनाने के लिए तुम्हें साइन से भाग करना पड़ेगा अंश और हर में। साइन ए से अंश और हर में भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 5 माइनस 3 बटे कॉट ए बटे 5 प्लस 3 कॉट ए। तो 5 माइनस 3 कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 4/3, 4/3 बटे 5 प्लस 3 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 9, 1/9 आंसर आएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ABC त्रिभुज है। ये कोई ABC एक त्रिभुज है, ABC A B और C, AC बराबर है BC के। ठीक है, और ABC 50 है, ABC ये 50 डिग्री है। ठीक है, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है कि BC यानी कि BC बराबर CD, यानी कि ये आपस में बराबर। ठीक है, तो BAD निकालना है, ये निकालना है, BAD निकालना है, ये पूरा वाला कोण निकालना है। देखो ये 50 है इतना,
तो इतना भी 50 होगा क्योंकि भुजा बराबर है, 50 होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, 50 और 50 100, तो ये आपस में बराबर आ जाएगा 100, 100 आएगा, आएगा। अगर ये 100, ठीक है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, अगर ये 100 सेंटीमीटर 100 डिग्री आ गया तो टोटल 180 है, तो 100 तो ये आ जाएगा, और बाकी 80 बचा तो 40 ये और 40 ये, क्योंकि भुजा बराबर है। अब बताओ इतना 40 है, इतना 50 है, तो पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा 40 50 90, 90 डिग्री आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 5700 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, 5700 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, और राशि पता नहीं क्या है, 12% का रेट है 5 सालों के लिए अपॉन 100। देखो काटो, किससे कटेगा, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 सालों में। सबसे पहले तो वहाँ काटो 12 3 से काटो 4 बार, ये 3 से ये 1900, ठीक है। 5 को 20, 20 से ये काटोगे तो 20 500 5 बार, तो 19 बना 9500, ये आया तुम्हारे पास प्रिंसिपल राशि इतनी है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यदि एक पेड़ के शीर्ष से एक मैदान के बिंदु का अवनमन कोण 17 डिग्री है, यानी कि मैदान से पूछ रहा है, तो ये है पेड़, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, इसमें अवनमन कोण दिया गया है, यानी कि ये वाला कोण उसमें दे रखा है उसने, ये वाला 17 डिग्री। तो उस बिंदु से पेड़ का उन्नयन कोण ये वाला पूछ रहे हैं। देखो जब पैरेलल ये समान है दूरी, तो ये अपोजिट एंगल भी समान होंगे, ये भी 17 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में कह रहा है 7 अंकों की संख्या को 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार और हैश के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आने चाहिए। तो देखो अगर 5 है लास्ट में, तो 5 है और 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में 0 ही होगा, 5 नहीं रख सकते, क्यों, 8 से नहीं डिवाइड होगा, तो 0 तो सब में है, 3 ऑप्शन। अब लेकिन 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो अगर 1 रखते हैं इसकी जगह तो 410 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होता है, ऑप्शन ख़त्म। अगर 4 रखते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 रखने पे ये 8 से डिवाइड नहीं होते, ये आंसर हो जाए, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। तो वर्गों का औसत होता है फॉर्मूला, देखो पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के का योग कितना होता है, योग अगर निकालना हो तो n प्राकृतिक संख्याएं हैं n, अच्छा वर्गों का योग पूछ रहा है, वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो देखो हाँ, तो n + 1 और 2n + 1/6, ये तो उनके वर्गों का योग होता है, लेकिन औसत पूछ रहा है। औसत है संख्याएं n है, तो n से भाग करने पर तो n से n कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला बनता है n + 1 2n + 1/6। अब यहाँ पे आपको n की वैल्यू n = 45 रख के आंसर नहीं आएगा। चलो इसमें आप n की वैल्यू रख के आंसर बताना कितना आएगा। नेक्स्ट चलो, अब ये है आपका होमवर्क, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखो 1000 अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु को त्योहार के मौसम की बिक्री के दौरान 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के मौसम में वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। तो ये देखो छूट मिल रहा है, यानी 100 की चीज़ 80 में, 30 की चीज़ 70 में, 10 की चीज़ 90 में। देखो 90 में 9 मिलेगा, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड। इसको फिर ट्राई कर लेना, लेकिन ये तरीका है सॉल्व करने का, बिना
इशू किए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर 7 रहेगी, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।